हेलो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी का चैप्टर नंबर फर्स्ट नेटवर्क पैरामीटर्स पढ़ेंगे। नेटवर्क पैरामीटर स्टार्ट करने से पहले दो बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहली आपकी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का इंटरकनेक्शन होता है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट वह इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है जो क्लोज लूप का निर्माण करता हो या क्लोज लूप बनाता हो, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। या आप ये कह सकते हो कि वे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जिनमें करंट के लिए या धारा के लिए रिटर्न पाथ हो, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाते हैं। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को हम विभिन्न प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट, जिनको हिंदी में कहते हैं सक्रिय एवं निष्क्रिय तत्व। दूसरा आपका है यूनिलिटरल एंड बाइलिटरल एलिमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं एक दिशीय एवं द्विदिशीय। तीसरा आपका है लीनियर एंड नॉन लीनियर, जिसको हिंदी में आप कह सकते हो रेखीय एवं अरेखीय। चौथा आपका है लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं पिंडित एवं विस्तृत एलिमेंट। लास्ट है आपका टाइम वेरिइंग एंड टाइम इनवेरिइंग एलिमेंट्स, यानी समय पर निर्भर और समय पर न निर्भर होने वाले एलिमेंट। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ें। सबसे पहला अपना एक्टिव और पैसिव एलिमेंट। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपकी एनर्जी सप्लाई करते हो या फिर पावर को एम्पलीफाई करते हो, वो आपके एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, जनरेटर, बैटरी एटसेट्रा आपके एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। दूसरा आपका पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में वे एलिमेंट जो पावर का कंजम्पशन करते हो, जो पावर का कंजम्पशन करते हो, वो आपके पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। इसका एग्जांपल होता है RLC। या आप यूँ भी कह सकते हो जो पैसिव एलिमेंट होते हैं वो एनर्जी को स्टोर भी करते हैं। तीसरा आपका है यूनिलिटरल और बाइलिटरल। यूनिलिटरल को हिंदी में कहते हैं एक दिशीय। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो करंट का फ्लो या प्रवाह सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करते हों, वो एक दिशीय कहलाते हैं। या आप यूँ कह सकते हो वे एलिमेंट जिन पर वोल्टेज की पोलरिटी को यदि हम चेंज कर दें तो उनमें से फ्लो होने वाला करंट भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के एलिमेंट्स को यूनिलिटरल या एक दिशीय एलिमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायोड। यदि डायोड को आपने फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट कर रखा है, फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट कर रखा है, तो उसमें से कोई ना कोई करंट फ्लो होगा। यदि आपने डायोड को रिवर्स वाइस में कनेक्ट कर दिया, यानी कि उसकी पोलरिटीज को चेंज कर दिया, तो उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए आपका जो डायोड है वो यूनिलिटरल या एक दिशीय एलिमेंट है। नेक्स्ट आपका है बाइलिटरल एलिमेंट। बाइलिटरल एलिमेंट वो होते हैं जिन पर वोल्टेज की पोलरिटी चेंज करने पर उसमें से फ्लो होने वाली करंट या धारा के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो, वो बाइलिटरल एलिमेंट कहलाते हैं। या आप यूँ कह सकते हो जिनमें दोनों दिशाओं में करंट का फ्लो या प्रवाह होता हो, वे बाइलिटरल एलिमेंट कहलाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में से अगर उसकी पोलरिटीज कुछ इस तरह से हो और उसमें से फ्लो होने वाले करंट का मान I है, और यदि आप दूसरे कंडीशन में इसकी पोलरिटीज को चेंज करके इधर माइनस और इधर प्लस कर दो, तो सेकेंड कंडीशन में भी आपका जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू I ही होगी। यानी कि दोनों कंडीशन में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सेम ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो एलिमेंट है वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनमें आपका आउटपुट डायरेक्टली इनपुट के
प्रोपोर्शनल होता हो, जिनमें आपका आउटपुट डायरेक्टली इनपुट के प्रोपोर्शनल होता हो, या आप यूँ कह सकते हो कि वो एक लीनियरिटी को फॉलो करते हो, वो आपके लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आर, एल एंड सी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट की। वे एलिमेंट जो या तो नॉन लीनियरिटी को फॉलो करते हो या फिर जिनका आउटपुट डायरेक्टली इनपुट पर डिपेंड या समानुपाती नहीं होता हो, वो एलिमेंट नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। लम्प्ड पैरामीटर उनको कहते हैं जिनको आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, यानी कि उनको आप भौतिक रूप से अलग अलग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आर, एल, सी, यानी कि आपका रेजिस्टेंस, कंडक्टर एंड कैपेसिटर। इनकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, उनकी लंबाई या फिर उनकी विड्थ पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। वे पैरामीटर जो फिजिकली रूप से सेपरेट नहीं किए जा सकते हो, ये उनको डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कहते हैं। जैसे अपनी ट्रांसमिशन लाइन है जिसके रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू उसकी लंबाई पर डिपेंड करती है, इसलिए उनको फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो उनको डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है टाइम वेरिंग एंड टाइम इन वेरिंग पैरामीटर। टाइम वेरिंग पैरामीटर वो होते हैं जिनकी वैल्यू समय पर निर्भर करती हो। जैसे अपनी पावर सप्लाई जो एसी है उसकी वैल्यू जो है वो टाइम डिपेंडेंट होती है, टाइम के साथ वेरी करती है। अपना एल और सी है, मतलब इंडक्टर और जो कैपेसिटर है उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो प्रोसेस होता है वो टाइम डिपेंडिंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका टाइम इनवेरिंग। वे पैरामीटर जिनकी वैल्यू का समय पर निर्भर नहीं करती हों, जैसे आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। रेजिस्टेंस है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है, चाहे कुछ भी टाइम हो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। थैंक यू।